हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से आपको एग्जाम में सवाल आते हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी इसका सवाल आता है। इसका अगर आपसे सवाल नहीं बनता है तो उसका मूल कारण यही है जो इसका कॉन्सेप्ट पता नहीं है और कैसे ये वर्क करता है आपको ये समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेंगे तो 100% आपको एक एक बात समझ में आएगा और कैसे त्रिकोणमिति से आपका डर भागेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला आज के अध्याय में हम बताएंगे 8.1 आपको पूरा सॉल्यूशन करके देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल लीजिए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, यहाँ पर त्रिकोणमिति में हम न्यून कोण के बारे में पढ़ेंगे। न्यून कोण और भुजा के सापेक्ष जो इसका माप को हम कैसे मेजरमेंट करेंगे उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, ये हमेशा जो है सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाने आना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये ए बी सी ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसको हम 90 डिग्री लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको कर्ण कहते हैं, इसको कर्ण, इसको इंग्लिश में हम हाइपोटेनस कहते हैं। इसको H से लिखते हैं और ये बेस है, बेस आधार, आधार इसको B से लिखेंगे और इसको लंब लिखते हैं, लंब इंग्लिश में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी इसको हम P से लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है और ये जो है आपका बेस और आधार आपस में ये बदलते जाएगा एंगल के हिसाब से। हम यहाँ पर कौन से एंगल देखते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो लंब हो जाता है और बाकी कर्ण जो है वह फिक्स रहेगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ से, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर यहाँ पर देखिए न्यून कोण के सापेक्ष हम भुजा के अनुपात को पढ़ने वाले हैं, ये बात आप समझिए। यहाँ पर देखिए, अगर हम लिखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति में कुल कितने निष्पत्तियां हैं, तो 6 निष्पत्तियां हैं। कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर हम साइन लगाते हैं, यहाँ पर साइन लगाते हैं तो इसके सामने जो होगा ये भुजा लंब हो जाएगा। जहां से हम देखेंगे, मान लीजिए हम यहाँ से देखते हैं ये सी पर से, तो ये भुजा लंब हो जाएगा और यहाँ से देखेंगे तो ये भुजा लंब हो जाएगा, कर्ण फिक्स रहेगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, हम लिखते हैं, यहाँ पर देखिए, ये आपको याद करना पड़ेगा, साइन थीटा, ये थीटा एंगल है। आप यहाँ पर कोण ए भी लिख सकते हैं, थीटा की जगह पर हाथी घोड़ा कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। इसको हम यहाँ पर जो है बार बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम P/H लिखेंगे। कॉस थीटा बराबर, देखिए फालतू का बात हम कुछ लिखा दे और याद करवाने का वो तरीका नहीं है। बेसिक बात आपको समझना है। अगर बेसिक बात अगर इतना याद नहीं करते हैं तो जाके आप पूरे रटिए, जो आपको जहाँ से मिलता है वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम फालतू बात नहीं करेंगे। यहाँ पर जो दिया गया उसको आप बेसिक आसानी से हल कर सकते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, इसको हम B/H कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। आपको यहाँ पर 3 ही याद करना है, ये इसको बोलते हैं P/B। आपको 3 ही याद करना है। अब आपको माइंड में याद करना है कौन? साइन कॉस टेन, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और उसका टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब यहाँ पर देखिए, इसको पलट देते हैं, इसको हम पलट देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर टेन, देखिए टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब, इसको बोलते हैं B/P। ये उलट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा बराबर होता है, ये देखिए यहाँ पर इसका उल्टा कर्ण बटा आधार, इसको उल्टा देना है। ठीक है, आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा? H/B। और यहाँ पर देखिए कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। यहाँ पर देखिए, कर्ण को हम H और लंब को P से लिखते हैं। ठीक है, आपको इतना बात पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, साइन कॉस इतना ही याद रखिए, इसका उल्टा होता है साइन का उल्टा कॉसेक, इसका उल्टा जो होगा साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ठीक है। और यहाँ पर कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है, एक दूसरे का रिवर्स। ठीक है ना। टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ सर्व समीका है। सर्व समीका क्या होता है? तो वो सभी मानों के लिए, जैसे कि बीजगणित तो पढ़ते हैं a + b का होल स्क्वायर, ये जितने भी नंबर हैं सभी के लिए सत्य है, उसी को हम सर्व समीका कहते हैं। ठीक है ना।
यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ फार्मूला होते हैं, यहाँ पर फार्मूला आपको ये पता करना पड़ेगा पहले, जो यहाँ पर टेन थीटा बराबर होता है, यहाँ पर टेन थीटा बराबर होता है आपको साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ पर ये होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो है कुछ बेसिक बात, यहाँ पर जो बेसिक जो फंडामेंटल फार्मूला है वो आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर साइन थीटा और इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम एक ही लिखाएंगे, हम आपको फालतू में इतना रटवा दे जो आपको भी मोटा मोटा लगे कि वो तेरे को इतना सवाल होता है, कैसे बनेगा, समझ में नहीं आ रहा है, तो उस सबसे बचिए। अगर मान लीजिए हम ही को अगर इसको लिखाना होगा तो कहेंगे देखो भाई साइन को रहने दो, साइन थीटा बराबर होता है, ये इसको गुना के रूप में बट्टा में चला जाएगा तो 1/ये कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा। अब यहाँ पर देखिए फिर कहिएगा यहाँ पर कॉसेक थीटा बराबर, तो कॉसेक थीटा को रहने देते हैं 1/साइन थीटा। ये आप खुद कीजिएगा, हम एक बता दिए हैं। यहाँ पर देखिए एगो लिखा है, एगो से 3 गो फार्मूला बन गया, तो आप खुद कीजिएगा। यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर उसके बाद लिखिएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका मान 1 होता है। फिर जिसका जरूरत पड़ेगा आप उसको बटा भेज के आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान जो होता है 1 होता है, ठीक है। अब जो जरूरत होगा उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। कहिएगा सर प्रूफ कीजिए कैसे होता है, तो देखो भाई टेन का जो होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, और कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा होता है b/p। ये कट के नहीं माना गया, ये सब कट के इसका प्रूफ नहीं हो गया, ये एक नहीं आ गया। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सबसे पहला ये बेसिक बात था, कुछ जो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, ये सब वही है। यहाँ पर देखिए ये 3 जो बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये बात आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। खास करके यहाँ पर इसको जो है जब माइनस वाला में आएगा तो आपको एक फार्मूला याद आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये अपने डिमांड जो क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग सेक थीटा देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ देंगे प्लस टेन थीटा, हम इसका यूज करेंगे सवालों में, और इनटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका मान 1 होता है। अब जो हमको चाहिए उसको बट्टा में ले जाएंगे। अगर हमको सेक थीटा प्लस टेन थीटा चाहिए तो यहाँ पर 1 बट्टा सेक थीटा, यहाँ पर देखिए अगर हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, देखिए सेक थीटा और प्लस टेन थीटा का मान हमको चाहिए, तो बराबर में 1 बट्टा यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख देंगे। यहाँ पर जो हमको चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, ठीक है ना। ये तो आपका बेसिक बात है, आपको इतना बात याद होना चाहिए। अब हम आपको पहले जो आपका ये 8.1 है इसके अकॉर्डिंग जो सवाल पूछाता है उसको हम सवाल को बनाते हैं। इसमें कुछ आपको एक और फार्मूला, ये बात आप ध्यान रखिएगा, हम चाहते हैं कि आज जो है क्लास पहला उसमें सारा फार्मूला बता दे, जिससे कि हम आगे सवाल में यूज करेंगे तो उसका हम प्रयोग कर सके, ताकि आपको भी याद होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसमें जो एक फार्मूला आता है, ध्यान सुनिएगा, ये साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, ठीक है। ये कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये जो है हम कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री के सापेक्ष पढ़ रहे हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। जब आप 11th में जाइएगा तो इसका एक अलग ही पार्ट, इसका एक अलग ही चैप्टर है त्रिकोणमिति का, वहाँ पे आपको सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट सारा चीज बताया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। यहाँ पर जो है इतना आपको फॉर्मूला याद आएगा। अगर याद रहेगा तो त्रिकोणमिति का ऐसा एक सिंगल सवाल होगा जो आपसे नहीं बनेगा, ये हम गारंटी लेंगे, ठीक है। पहले इसको मिटाते हैं। यहाँ पर त्रिकोणमिति में
सबसे पहले आपको इसके चार्ट के बारे में पता होना चाहिए। हम एक बार चाहते हैं कि कंप्लीट हम जो कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में बता दें, उसके बाद हम जो आपका क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चन को हम पार्ट बाय पार्ट बना के आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसका चार्ट निकालने का तरीका देखिए। आपसे पूछेगा यहाँ पर साइन 30 का मान तो कैसे बताइएगा, तो सबसे पहले 0 लिखिए, 1 2 3 और 4। उसके बाद यहाँ पर सभी में क्या करना है, 4 से भाग देना है, सभी में 4 से भाग देना है, ठीक है ना। सभी में 4 से भाग देना बहुत इजी है। और यहाँ पर जो है आपको रूट लगा लेना है, रूट लगा लेना है, यहाँ पर रूट लगा लेना है, ठीक है, ये रूट लगा लेना है। अब देखिए यहाँ पर 0 में 4 से भाग दीजिएगा कितना होगा, 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। यहाँ पर यहाँ देखिए 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। यहाँ पर देखिए ये काटिएगा तो 2 यानी कि 1 बाय, और 1 का वर्गमूल तो 1 √2 रह जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये √3 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 का वर्गमूल 2, और ये कट के 1 का वर्गमूल 1। ये जो मान आया है, कहिएगा सॉरी क्या बता रहे हैं, ये जो मान आया है ये 0 डिग्री, ये साइन का मान आया, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री, ठीक है। ये साइन का मान आया, साइन, यहाँ पर हम लिखेंगे साइन, ये एंगल का मान, ठीक है, ये आएगा। अब इसी का रिवर्स कर देंगे तो ये कॉस का मान आ जाएगा। अगर यहाँ पर कॉस एंगल में लिखेंगे तो कॉस 0 का मान, देखिए रिवर्स कर देंगे, ये एक यहाँ पे आ जाएगा कॉस 0 का मान 1, इसका यहाँ पर क्या जाएगा कॉस 30 का मान √3/2, यहाँ पर 1/, दोनों का सेम होता है, यहाँ पे 1/2 और ये 0। देखिए अगर आप साइन याद कर लिए हैं, साइन थीटा का मान अगर आपको पता चल गया तो कॉस का आप उसका रिवर्स कर दीजिए। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। फिर देखिए कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2 और कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। ये बात आपको याद हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम आपको बताएं जस्ट फॉर्मूला, ये टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यही होता है फॉर्मूला। और इसका उल्टा भी लिखा है, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हम आप एक चार्ट बनाते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो है हम लिखते हैं इस प्रकार से, ये जो है यहाँ पर इस तरीके से हम लिखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये आपका 1 2 3 ये 4 और ये 5। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हम थीटा लिखते हैं एंगल, ठीक है ना। ये यहाँ पर ये साइन थीटा, ये जो एंगल कोण होगा कितना डिग्री का मान लेना है, यहाँ पर 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो मान आएगा, यहाँ पर ये 2 3 4 ये 5 और ये 6। साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान, यहाँ साइन 90 का मान 1। यहाँ पर जो है इसी को उल्टा कर दीजिएगा, कॉस थीटा बराबर, यहाँ पर इसका उल्टा लिखिए, सबको उठाकर इधर कर दीजिए, 1 √3/2, एक बार दिमाग में बैठाइए, 1/√2, ये 1/2 और ये 0। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, तो देखिए इसको भाग देंगे, साइन में कॉस से भाग देंगे तब ना, ये देखिए यहाँ पर टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर इसको भाग दीजिएगा तो 0 में देखिए, 0 में यहाँ पर 0 में 1 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद इसको भाग देंगे, देखिए यहाँ पर 1/2, यहाँ पर √3/2, अब ये कट जाएगा तो ये मान जो होगा 1/√3। मेन आपको ये याद रखना है 1/√3, यहाँ पर 1/√3 पलटने आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको भाग देंगे तो दोनों सेम कट जाएगा, इसका मान 1, ये कट जाएगा तो √3 और ये कितना हो जाएगा, 1 में अगर आप 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित, ठीक है ना, अपरिभाषित। अब देखिए इसका रिवर्स 1/, याद कीजिए फॉर्मूला हम क्या लिखा है यहाँ पर, ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए इसको बट्टा में, ये जो हमको 10 का हमको यहाँ पर जो है अब कॉट का मान चाहिए, कॉट थीटा का, तो 1/, मान लीजिए 10 थीटा लिखेंगे ना जी, तो ठीक है कॉट 0 डिग्री। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि हमको चाहिए कॉट 0 का मान, कॉट 30 का मान, कॉट 60 का मान। तो यहाँ पर देखिए कॉट अगर हम 30 रखते हैं
तो यहाँ पर भी 30 रखना पड़ेगा। कॉट अगर हम 60 रखते हैं तो यहाँ पर भी 60 रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर सोचिए थोड़ा सा, कॉट 0 का मान, अगर हम कॉट 0 का मान लिखते हैं तो ये सीधे पलट जाएगा 1/0, यानी कि मान ये देखिए ऊपर में 0 था तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पर इसका रिवर्स, तो ये √3 इसका पलट जाएगा, ये 1/√3 और ये कितना हो जाएगा 0। देख रहे हैं कितना आसान है। यहाँ पर देखिए अब ये कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा, तो इसका मान को पलटिए, 1, ये 2/√3, ये √2 और ये 2 और ये 1/0, तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित, इसको परिभाषित नहीं किया गया, ठीक है, अपरिभाषित। यहाँ पर देखिए अगर हमको कॉसेक लिखना पड़ेगा, कॉसेक थीटा, तो इसका उल्टा 1/0, तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, ये अनडिफाइंड। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको पलट दीजिए, ये 2, ये √2 और यहाँ पर देखिए 2/√3 और ये 1 को पलटिएगा, 1/1 बराबर 1 ही होता है, तो इसका मान आ गया। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा, बस आप 3 को याद रखिए ना, 3 को आप याद रखिए, उसके बाद इस साइन को रिवर्स करके बदलिए मन में ही, यानी साइन 0 का मान 0, तो यानी कॉसेक 0 का मान तो 1/0, इसका मतलब अपरिभाषित। यहाँ पर साइन 30 का मान 1/2, तो यानी कॉसेक 30 का मान, कॉसेक 30, तो क्या हो जाएगा 1/1/2, तो ये पलट जाएगा, तो मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा तो पलट जाएगा, तो 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप एक बार दिमाग में बैठाइएगा, 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये साइन 30 का मान 1/2, इसका उल्टा कर दीजिए 1 के रूप में, ये फ्रैक्शन यानी कि मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मन में हम 1/1/2 करते हैं, तो मेन बट्टा तो ये पलट जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 जो है ये कॉसेक का मान आ गया। इस तरीके से आप दिमाग में बैठाइएगा, ऐसा कोई काम नहीं है जो दुनिया में नहीं हुआ है, 100% हुआ। आप ज्यादा ही भारी भरकम बात है नहीं, इसको एक बार दिमाग में बैठाइए, 100% आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बस आपको 3 ही याद करना है, साइन कॉस टेन। अगर 3 याद है, साइन का याद है और ये कॉस का, साइन का, या आप साइन लिख लीजिएगा 0 1 2 3 4 तक, उसको रिवर्स कर दीजिएगा। हम पहले ही बताया तरीका। अब इसको उल्टा करके लिख दीजिएगा तो ये कॉस का मान आ गया। अब साइन को कॉस से भाग दीजिएगा तो 10 का मान आ गया, 10 को उल्टा कर दीजिएगा तो कॉट का। अब यहाँ पर सेक का निकालना था, कॉस को पलट दीजिएगा रिवर्स करके, और यहाँ पर कॉसेक का निकालते इसको रिवर्स करके पलट देना है, बस मान आ गया। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए आपका जो अब 8.1 है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, सारी चीज को बताते हुए अब हम लेसन, जो कॉन्सेप्ट हम समझा चुके हैं, अब जो लेसन बाय लेसन हम आपको पढ़ाते हुए आगे निकलेंगे, ठीक है। ये बात आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो को हम यहीं तक छोड़ते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो आपको जो नेक्स्ट वीडियो में, आपका ये बेसिक वीडियो हो गया, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम 8.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।